गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर लक्ष्मी परेवा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज विराटनगर। बच्चों, अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि विश्व की प्रमुख खाद्यान्न धान्य फसलें कौन कौन सी, जिसमें अपन ने चावल को लिया था, जिसमें हमने देखा कि चावल के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं, चावल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। आज अपन करेंगे विश्व में गेहूं का उत्पादन। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन होता है, यानी कि चावल जो है उससे भी ज़्यादा गेहूं का जो है आपूर्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय 20 डिग्री अक्षांशों के ऊपर की तरफ अपन जाते हैं वैसे वैसे जो है चावल की बजाय गेहूं का प्रयोग बढ़ता चला जाता है। तो यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है जो कि मध्य अक्षांशों में 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच में इसको पैदा किया जाता है या उत्पादित किया जाता है। और ये सभी कृषि पेटियों में गेहूं का उत्पादन होता है, इसका विस्तृत क्षेत्र है। तो गेहूं उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। गेहूं के लिए सबसे पहले जलवायु में वर्षा और तापमान मुख्य होता है। तो खेतों में जब बीज को बोते हैं उस समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और प्रारंभ में तापमान 10 डिग्री से 16 डिग्री होता है, और तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने पर गेहूं की फसल पकती है। और जब लास्ट में जब गेहूं पकना होता है तब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आकाश में मेघ रहित होना चाहिए और धूप युक्त होना चाहिए। कब? जब चावल पकता है। अगर आपने महसूस किया हो बच्चों, तो सर्दियों के बाद में जैसे मार्च का महीना होता है, फरवरी की एंडिंग होती है, उस वक्त अपने जो गेहूं का जो फसल है उस वक्त पकती है तो धूप तेज हो जाती है। दूसरा है वर्षा इसके 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। चूँकि गेहूँ रबी की फसल है, इसलिए हम इसको, रबी की फसल का मतलब ये होता है कि इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब गेहूं के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? गेहूं उत्पादन के लिए चिकनी मिट्टी की, कांप और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और यह मध्य अक्षांशों में जो घास प्रदेश है, जैसे चरनोज में का जो मैदान है, स्टेपी मैदान है, प्रेरी के मैदान है, ये जितने भी घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों में इसको उत्पादित किया जाता है। इसके लिए हल्की रेतीली मिट्टी भी उपयोगी होती है, लेकिन दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है। और इसके लिए जो मिट्टी होती है उसमें मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके लिए धरातल कैसा होना चाहिए? इसके लिए धरातल जो है वो समतल धरातल होना चाहिए। समतल धरातल होना चाहिए। समतल धरातल इसलिए होना चाहिए ताकि अधिकतर जो कार्य है गेहूं की कृषि, गेहूं के उत्पादन के जो फार्म्स होते हैं उसमें मशीनों का काफ़ी प्रयोग होता है, इसलिए इसमें निराई, गुड़ाई, कटाई, जितने भी काम होते हैं अधिकतर कार्य मशीनों से होता है, जिसके कारण कि गेहूं का जो फार्म है वो समतल होना चाहिए। रासायनिक उर्वरक एवं खाद का प्रयोग। गेहूं की जो फसल उपजाई जाती है तो उसमें क्या, गेहूं क्या काफ़ी कुछ मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को खींच लेती है, इसीलिए इसके उत्पादन के लिए हमें बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन, अमोनिया सल्फेट, खली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद का नियमित रूप से प्रयोग करना होता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, इसलिए हमें इस केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं। श्रम, इसके लिए सस्ता श्रम सभी के लिए आपको पता है, सस्ता श्रम मुख्य होता है, क्योंकि फसलों को काटना होता है तो उसके बीज निकालना, वो जो काम होते हैं उसके लिए सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है। बीजों को लगाते समय सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। हालांकि आजकल बहुत बड़े बड़े फार्मों में तो इन कार्यों को मशीनों के द्वारा, ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन आदि का प्रयोग होने लगा है।
चावल की तुलना में इसमें मानव श्रम की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि विश्व में इसका उत्पादन क्या है। विश्व में गेहूं का उत्पादन की क्या स्थिति है। चीन में विश्व का 16.6%, विश्व का 16.6% चीन में उत्पादन होता है। गेहूं यानी कि सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राष्ट्र है चीन। चीन में हुआंगो और उसकी सहायक नदियों की घाटियाँ जो कि मिट्टियों का निक्षेप करती है, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा चीन के पश्चिम में लोयस के मैदान और मंगोलिया के सीमांत क्षेत्र में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चीन के मध्य में यांगटीसी क्यांग नदी से निर्मित मैदानी भाग में उत्पादन होता है। तो बच्चों इसके उत्तर में अपन जाते हैं तो हुआंगो बेसिन या हांगो से नदी हुई हांगो से की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र में गेहूं की कृषि की जाती है। मध्य में यांगटीसी क्यांग नदी और उसकी सहायक नदियों से द्वारा निर्मित मैदानी भाग में गेहूं का उत्पादन होता है। पश्चिम में लोयस का मैदान एक प्रकार से ये लोयस की मिट्टी बहुत फेमस होती है, पीला क्षेत्र होता है उसको। नेक्स्ट है भारत का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और भारत में भी यह चावल के बाद में दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे क्या है, दोमट मिट्टी और हिमालय से आने वाले जो सदाबहार नदियाँ हैं उन नदियों से निर्मित मैदानी भागों में इसका उत्पादन होता है। और भारत में ये फसल जो है रबी की फसल है, क्योंकि हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों में बोते हैं, सर्दियों में हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, मावठ बारिश होती है जिससे कि और उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अब भारत में कहाँ पर उत्पादन होता है इसका। भारत में इसका उत्पादन जो होता है वो होता है, मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं इसके उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य है, किंतु प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन की दृष्टि से पंजाब जो है अग्रणी है। चावल उत्पादन में भी ये हाल था। चावल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल था, किंतु प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में पंजाब था और प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में चावल अग्रणीय राज्य है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का 10.6% भाग जो है गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ की गेहूं की जो फार्मिंग होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मानव श्रम का प्रयोग बहुत कम होता है। अधिकतर कार्य जो है मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है और गेहूं को यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से उत्पादित किया जाता है। हम गेहूं को उत्पादित करते हैं खाद्यान्न की दृष्टि से, अमेरिका उत्पादित करता है व्यापारिक दृष्टि से गेहूं का उत्पादन करता है। इसके जो प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं अमेरिका के वो हैं, यहाँ पे जो चावल गेहूं होता है बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र। बसंत यानी कि बसंत काल में उत्पादित होता है। लाल गेहूं बच्चे बहुत अच्छा माना जाता है उत्पादन की दृष्टि से। कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी जगह है यहाँ पर, इसका विस्तार जो है 1600 किलोमीटर लंबा और 300 से 800 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। और प्रेरी मैदान, जो प्रेरी घास का मैदान इसके अंदर आता है। अमेरिका के उत्तर पश्चिम में जो कनाडा और
अमेरिका का बीच का जो मतलब बॉर्डर वाला भाग है, जहाँ प्रेरी घास के मैदान है, वहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है, जिसमें कि अल्बर्टा, मिनीसोटा, मोंटाना प्रमुख राज्य हैं। अब अपन आते हैं शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र। वो तो बसंतकालीन था। अब शीतकालीन जो गेहूं होता है, ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में और पश्चिमी भाग में। कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में और पश्चिमी भाग में। कहाँ कहाँ होता है? कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, यह प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। शीतकालीन जो गेहूं है, बसंतकालीन, शीतकालीन नरम गेहूं, लाल गेहूं था ना, जो नरम गेहूं है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में मिसिसिपी नदी का जो भाग है उसमें उत्तर में, पूर्वी और उत्तरी भाग में। कहाँ होता है ये? पूर्वी और उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में तो आपका मिसिसिपी आ गया, फिर इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, दक्षिणी मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ये प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं जहाँ पर कि शीतकालीन नरम गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कोलंबिया का पठारी प्रदेश। यहाँ पर वॉशिंगटन, ओरेगन, इडाहो, कोलंबिया के पठार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। और फिफ्थ है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे अनुकूल दशाएं होने के कारण सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि की जाती है। तो अमेरिका में 5 क्षेत्र हैं। बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक, जिसके अंतर्गत कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर आ गया। फिर शीतकालीन चिमड़ा गेहूं उत्पादक प्रदेश, जिसमें अमेरिका का मध्य एवं पश्चिमी भाग आ गया। शीतकालीन नरम गेहूं, जिसमें उत्तरी और पूर्वी भाग आ गया। और शीतकालीन कोलंबिया का पठार, जिसमें कि वॉशिंगटन, ओरेगन, इडाहो यानी कि क्षेत्र आ गया। और कैलिफोर्निया का पठार, कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका का पश्चिमी भाग, जहाँ पर कि शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रूस। रूस, यहाँ पर चरनोज मिट्टी, काली मिट्टी जिसको कहते हैं, उस चरनोज मिट्टी में गेहूं का उत्पादन होता है। इस मिट्टी वाले क्षेत्र को ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। और शीतकालीन गेहूं की पेटी के उत्तर में पाया जाता है। यहाँ पे साइबेरिया का स्टेपी जो प्रदेश है, वहाँ पर बसंत काल में गेहूं का उत्पादन होता है। स्टेपी का मतलब समझ रहे हो आप? स्टेप का मतलब होता है जहाँ 2 तरह की वनस्पति एक क्षेत्र में पाई जाती है। कनाडा विश्व के गेहूं का 4.4% गेहूं उत्पादित करता है। इसमें तांबा, अल्बर्टा, कोलंबिया प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तुर्की की कुल भूमि का 50%, यानी कि तुर्की की कुल भूमि पर 50% भाग पर गेहूं का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ड्राई और वेट दोनों ही प्रकार की जलवायु होने के कारण गेहूं के लिए यहाँ पे अनुकूल दशाएं पाई जाती है, इसलिए गेहूं का उत्पादन होता है। फ्रांस गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है, जहां पर पेरिस, पिकार्डी, नार्मंडी, लायर प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया गेहूं उत्पादन में विश्व में 6वां स्थान रखता है। यहाँ पर जो गेहूं की फार्मिंग होती है वह बड़े बड़े फार्म होते हैं और मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है। पाकिस्तान में शीतकालीन गेहूं प्राप्त होता है। यहाँ पर सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों की जो घाटी है, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और यहाँ पर विश्व का 3.7% गेहूं उत्पादित होता है। अब अपन देखते हैं कि जो गेहूं है, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार का है।
तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना जो है विश्व के प्रथम मतलब बड़े गेहूं निर्यातक देश हैं। कनाडा जो है कुल उत्पादन का 65% गेहूं का निर्यात कर देता है, क्योंकि वहाँ उसकी इतनी खपत ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी अपने गेहूं का जो उत्पादन होता है उसका 50% गेहूं का निर्यात करता है। और जापान गेहूं का बड़ा आयातक राष्ट्र है। इसके अलावा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, चीन, ये ऐसे देश हैं जो कि आयात और निर्यात दोनों ही स्थितियां यहाँ पर रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब डिमांड होती है तो आयात कर लेते हैं, और जब इनके पास अधिक उत्पादन होता है तो निर्यात कर देते हैं। तो अभी आपका चैप्टर आप समाप्त होता है। अब अपन नए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, फिर अब